जय संतोषी माता। आज का दिन है माता संतोषी को प्रसन्न करने का, शुक्रवार का पावन व्रत। कहा गया है, जो श्रद्धा और विश्वास से संतोषी माता का व्रत करता है उसके जीवन से दरिद्रता, कलह और दुख सब मिट जाते हैं। माता की कृपा से घर में बसता है सुख, शांति और संतोष। तो आइए आरंभ करते हैं पुण्यदायी शुक्रवार व्रत कथा। माता संतोषी की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बुढ़िया थी जिसके 7 पुत्र थे। उनमें से 6 पुत्र तो कमाते थे, लेकिन 7वां पुत्र बिल्कुल निकम्मा और बेरोजगार था। बुढ़िया माँ अपने 6 कमाने वाले बेटों को बड़े प्यार से भोजन कराती थी और 7वें पुत्र को उनके भोजन के बाद बची हुई जूठन खाने को देती थी। 7वें पुत्र की पत्नी बहू इस बात से बहुत दुखी रहती थी, लेकिन उसका पति बहुत भोला था और इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन बहू ने हिम्मत करके अपने पति से कहा, देखो, तुम्हारी माँ तुम्हें भाइयों की जूठन खिलाती है। ये सुनकर वह बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी आंखों से यह देखने का निश्चय किया। अगले दिन वह चुपचाप रसोई में छिप गया। उसने देखा कि माँ ने छहों भाइयों के लिए सुंदर आसन बिछाए, स्वादिष्ट भोजन परोसा और आग्रह कर करके उन्हें खिलाया। जब सब भोजन करके उठ गए तो माँ ने उनकी झूठी थालियों में से जूठन उठाकर उसमें से एक लड्डू बनाया और अपने 7वें बेटे के लिए रख दिया। यह देखकर वह बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने तुरंत घर छोड़ने का फैसला कर लिया। घर से निकलने से पहले वह अपनी पत्नी के पास गया, जो गोबर के उपले कंडे थाप रही थी। उसने कहा, मैं परदेश जा रहा हूं, तुम अपना ध्यान रखना। बहू ने रोते हुए उसके चरणों में हाथ जोड़े, जिससे उसके हाथों में लगा गोबर उसके पति के जूतों पर छप गया। बहू ने पति के जाने के बाद उसके दिए हुए पैसों को बहुत संभाल कर रख लिया। पति के परदेश जाने के बाद सास और जेठानियों ने बहू पर और अधिक अत्याचार करने शुरू कर दिए। वे उसे भूखा रखती, घर का सारा काम करवाती और लकड़ी लेने जंगल भेजती थीं। एक दिन वह दुखी होकर जंगल में गई। वहां उसने कुछ स्त्रियों को एक वृक्ष के नीचे संतोषी माता का व्रत करते देखा। जिज्ञासावश उसने उन स्त्रियों से पूछा कि वे किस देवी का व्रत कर रही हैं और इस व्रत से क्या फल मिलता है। स्त्रियों ने बताया कि यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से दरिद्रता दूर होती है, सुख समृद्धि आती है और मन की हर चिंता दूर हो जाती है। बहू ने तुरंत अगले शुक्रवार से श्रद्धापूर्वक 16 शुक्रवार का व्रत करने का संकल्प लिया। उसने व्रत की विधि पूछी। स्त्रियों ने बताया कि 1. शुक्रवार को स्नान करके एक लोटे में शुद्ध जल लेकर गुड़ और चने का प्रसाद नैवेद्य चढ़ाकर माता का सच्चे मन से पूजन करना चाहिए। 2. व्रत में खट्टी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और न ही किसी को देना चाहिए। 3. व्रत कथा सुनकर आरती करनी चाहिए और जल से भरे लोटे का जल गाय को पिला देना चाहिए। बहू ने नियम पूर्वक 16 शुक्रवार का व्रत शुरू कर दिया। व्रत के प्रभाव से माता संतोषी शीघ्र ही प्रसन्न हुई। उन्होंने बहू के पति को स्वप्न में दर्शन देकर उसकी विपत्ति बताई। माता की कृपा से पति को अपने परिवार की याद आई। उसने एक सेठ के यहाँ काम किया और जल्द ही व्यापार में लाभ कमाया। उसका सारा लेन देन चुक गया और देखते ही देखते उसके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। उसने अपनी पत्नी के लिए कपड़े और गहने खरीदे और घर की ओर चल दिया। इधर बहू का व्रत पूरा होने वाला था। वह अंतिम शुक्रवार के व्रत के उद्यापन समापन की तैयारी कर रही थी। माता की कृपा से बहू का पति जंगल के रास्ते से ही घर आया और उसे उपले थापते हुए देखा। पति को देखकर बहू बहुत खुश हुई और उसके चरणों में गिरकर रोने लगी। उसके पति के जूतों पर अभी भी गोबर की वही पुरानी छाप बनी हुई थी, जो बहू के हाथों से लगी थी। पति घर आकर अपनी माँ और भाइयों को धन संपदा भेंट की और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। कुछ दिनों बाद बहू ने उद्यापन का संकल्प पूरा किया। उद्यापन में उसने 8 लड़कों को भोजन कराया। जेठानियों को बहू की सुख समृद्धि देखकर ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने छल से अपने बच्चों को सिखाया कि वे भोजन करते समय जानबूझकर बहू से खटाई मांगे। बच्चों ने वैसा ही किया। बहू ने उन्हें खटाई के बदले पैसे दिए कि वे बाजार से खरीद लें, लेकिन जेठानी ने बच्चों को खटाई खिला दी। खटाई खाते ही संतोषी माता रुष्ट हो गईं।
उसी समय बहू के पति को राजा के दूत पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मजाक बनाने लगे कि लगता है लूट का धन लाया था, अब जेल जाएगा। बहू फिर दुखी होकर मंदिर गई और रोते हुए माता के चरणों में गिर पड़ी। माता ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, पुत्री, तूने उद्यापन में खटाई खाई और बच्चों को भी खिलाई, जिससे मेरे व्रत का खंडन हुआ और मैं रूठ गई। बहू ने माता से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और दोबारा उद्यापन करने का वचन दिया। उसने कहा, माँ, मैं तुम्हारी कृपा से पुत्रवान होऊंगी, तब पुत्र के साथ दोबारा धूमधाम से उद्यापन करूंगी और खटाई की जगह गुड़ और चना बांटूंगी। माता ने उसे क्षमा कर दिया। माता की कृपा से उसका पति राजा के यहाँ से छूट गया और अगले ही शुक्रवार को सकुशल घर आ गया। ठीक 9 महीने बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र के बड़ा होने पर बहू ने फिर से 16 शुक्रवार का व्रत रखा और विधि विधान से उद्यापन किया। इस बार सभी को गुड़ चने का प्रसाद दिया गया। व्रत के नियमानुसार किसी ने खट्टी वस्तु का सेवन नहीं किया। इस प्रकार सच्चे मन और निष्ठा से व्रत करने पर संतोषी माता ने बहू और उसके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखी और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान की। जो भक्त सच्चे मन से संतोषी माता का व्रत करते हैं, माता उनके जीवन में खुशियों और संतोष की वर्षा करती हैं। हर संकट, हर दुख माता की कृपा से दूर हो जाता है। माँ संतोषी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर शुक्रवार आप तक पहुंचे नई भक्ति कथा और माता संतोषी का दिव्य संदेश। जय संतोषी माता की जय।